हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस एंड क्लास अनाउंसमेंट के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है तो उसको फर्स्ट सेम में पढ़ना पड़ता है बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो आज हम लोग इसी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस और क्लास अनाउंसमेंट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या प्लान हमारा होने वाला है इस सब्जेक्ट को लेके बेटा, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना नाम कमेंट करें, क्योंकि आप फर्स्ट सेम में आए हो भैया, है ना। हमारा नाम इरफान रजा है और हम मैथ्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो दोस्ती करनी है आपसे, तो आप अपना नाम कमेंट करो। ठीक, और दूसरा काम जो आपको करना है बेटा, आप जाइए, ठीक है, मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, ठीक है, आप जाके क्या कीजिए बेटा, आरजीपीवी फर्स्ट सेम का जो सिलेबस है ना, आप उसे देखिए। क्यों बेटा? क्योंकि आप जब आरजीपीवी फर्स्ट सेम का सिलेबस देखोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और वैसे भी अगर आप कॉलेज अभी गए होगे तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। देखो बेटा, दो ग्रुप होता है यहाँ पर, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। ठीक है, तो ग्रुप वाइज सब्जेक्ट आपका अलग अलग है, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिए। देखो, ये सब्जेक्ट तो आपको पढ़ना ही है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बस ये कंडीशन है बेटा कि या तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा या तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो सब्जेक्ट है ना, अभी पिछले 2 साल से बच्चों को परेशान कर रहा है। क्यों परेशान कर रहा है बेटा? क्योंकि देखो, यहां पे सब्जेक्ट 2 हैं, ये एक सब्जेक्ट नहीं है, ये 2 सब्जेक्ट है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ये एक अलग सब्जेक्ट है बेटा, और आपका जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है ना, ये एक अलग सब्जेक्ट है। तो अब आप समझ लो कि आपको 2 सब्जेक्ट एक ही साथ कंबाइन करके पढ़ना है। आप जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका हालत खराब हो रहा है बेटा। यहां पर क्या है, 2 सब्जेक्ट कंबाइन करके आपको पढ़ना है। तो देखो, अगले साल बच्चे प्रॉब्लम में थे, बार बार बोल रहे थे कि सर मैकेनिक्स हमारा करवाओ सर, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका बैक भी लगा था बेटा। तो मेरे ध्यान में था कि नहीं, इस बार वाले बच्चों को मैकेनिक्स करवाना है, क्योंकि देखो मैकेनिक्स में क्या है बेटा, प्योर न्यूमेरिकल है। सिविल में तो फिर भी थोड़ा बहुत थ्योरी है बेटा, लेकिन मैकेनिक्स में क्या है, प्योर न्यूमेरिकल है। और कभी कभी आरजीपीवी क्या कर रहा है, भर भर के न्यूमेरिकल दे रहा है। तो इस वाले सब्जेक्ट में आपको रिस्क नहीं लेना है। क्यों रिस्क नहीं लेना बेटा? क्योंकि आप यहां खुद साफ साफ देख सकते हो कि यहां पे सब्जेक्ट एक नहीं, आपको 2 सब्जेक्ट इकट्ठा पढ़ना है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एक अलग सब्जेक्ट है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है बेटा, वो आपका एक अलग सब्जेक्ट है। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं सिलेबस में। आप सबसे पहले सिलेबस को जान लीजिए कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, डेमो लेक्चर्स में आपको क्या देने वाला हूं बेटा, पूरा कोर्स आपको कहां पर मिलेगा, क्या हमारा प्लान होने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, आगे अब डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत डरावना हो गया। फर्स्ट में पढ़ना है, सेकंड में पढ़ना है। देखो बेटा, जो सबसे पहला यूनिट है ना यहाँ पर, ये क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये वाला जो यूनिट है ना बेटा, ये प्योर थ्योरी है, इसमें आपको पूरा थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं, ये आपका प्योर थ्योरी है। ठीक है, प्योर थ्योरी है, इसको आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद जो हमारा दूसरा यूनिट है बेटा, वो है सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग। तो देखो, सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग में क्या है बेटा, आपको थ्योरी भी पढ़ना है, और साथ में न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ क्या है बेटा, यहां पर आपको न्यूमेरिकल भी करना है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट नंबर 3 में। ठीक है, देखो यूनिट नंबर 3 क्या है बेटा, मैपिंग एंड सेंसिंग। तो यहां पर भी आपको थ्योरी पढ़ना है मैपिंग एंड सेंसिंग में, प्लस यहां पर आपका न्यूमेरिकल भी है। तो बेटा एक बात आप समझ लो, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में आपको टोटल 3 यूनिट कवर करना है। ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में 3 यूनिट कवर होगा। एक आपका यूनिट 1, दूसरा आपका यूनिट 2, ठीक है, और तीसरा आपका यूनिट 3। तो ये जो 3 यूनिट है ना बेटा, ये आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का है। ये जो 3 यूनिट है बेटा, ये आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का है, जिसमें क्या है बेटा, फर्स्ट यूनिट में आपका न्यूमेरिकल नहीं है,
लेकिन सेकंड और थर्ड में क्या है बेटा, आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं बेटा मैकेनिक्स में। अब देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपका यूनिट नंबर 4 है और आपका यूनिट नंबर 5 है। अब एक बात आप समझना, यूनिट नंबर 4 और 5 में कितने आराम से बोल दे रहा हूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 4 है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट नंबर 5 है। आपको एक बात बताऊं, यूनिट नंबर 4 में कितने चैप्टर है वो आप काउंट करो। सबसे पहला चैप्टर ये है, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ये आपका पहला चैप्टर है। उसके बाद इक्विलिब्रियम, ये आपका एक दूसरा चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्लेन ट्रस, ये आपका तीसरा चैप्टर है बेटा, है ना। और ये जो आपका फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, ये आपका चौथा चैप्टर है। तो आप यहां पर देख लो बेटा, यूनिट नंबर 4 में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। अगर चारों चैप्टर के मैं 10-10 वीडियो भी बनाता हूं ना बेटा, तो टोटल आपके 40 वीडियोस हो जाएंगे। टोटल आपके कितने वीडियोस हो जाएंगे बेटा, 40 वीडियोस हो जाएंगे यूनिट नंबर 4 में। क्योंकि देखो लिखने का तो लिख दिया यूनिट नंबर 4, लेकिन यूनिट नंबर 4 में 4 चैप्टर आपको कवर करना है बेटा। ठीक है, 4 अलग अलग चैप्टर से, अच्छे अच्छे बड़े बड़े चैप्टर से। आप ये मत सोचना कि छोटे छोटे चैप्टर से अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छे बड़े बड़े चैप्टर है बेटा। तो यूनिट 4 को अगर हम ऐसे देखेंगे तो बहुत छोटा सा लगेगा कि अरे यूनिट 4 ही तो है, लेकिन अगर यूनिट 4 के कंटेंट को आप देखोगे बेटा तो वहां पर 4 चैप्टर, और चारों चैप्टर जो है ना बेटा वो प्योर न्यूमेरिकल वाले हैं। वो क्या है बेटा, प्योर न्यूमेरिकल वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं यूनिट नंबर 5 में। ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 में देखो बेटा, सबसे पहला जो चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर है आपका सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका दूसरा चैप्टर है। अब एक बात आप समझना, यूनिट नंबर 4 मैं करवाऊंगा एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से रहेगा। ठीक है, तो यहां से आपको क्या करना है बेटा, कॉन्फिडेंट को पुल अप करना है। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 5 जो है ना बेटा वो टफ है। यूनिट नंबर 5 क्या है बेटा, टफ है। आप अगर सोचेंगे कि मैं एक बार वीडियो देखूं, ठीक है, क्योंकि अभी यूनिट नंबर 5 डिसाइड नहीं हुआ कौन पढ़ाएगा, क्योंकि ये सिविल का पार्ट है। तो मैं चाहता हूं कि जो सिविल के जो मेरे टीचर है मोहन सर, वो इस पार्ट को अच्छे से कवर करे। तो फिलहाल अभी डिसाइडेड नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि यूनिट नंबर 5 टफ है बेटा। अगर मैं भी पढ़ाऊंगा तो भी टफ है, और अगर सर भी पढ़ाएंगे तो भी टफ है बेटा। तो आपको यहां पर पेशेंस रखने की जरूरत है, और आप ये मानकर चलो कि कम से कम आपको एक वीडियो को कम से कम 4 बार देखना पड़ेगा। 4 बार देखोगे बेटा तभी जाके आपको सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये पूरे मैकेनिक्स में आपको टोटल, पूरे मैकेनिक्स में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है बेटा, और कम से कम मानकर चलो कि आपके लेक्चर्स होंगे 60 to 70 वीडियोस आपको मिलेंगे, तब जाकर आपका पूरा मैकेनिक्स वाला पार्ट जो है बेटा वो कवर होगा। क्योंकि कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, क्या है ना, सिर्फ मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल भर देता है। ठीक है, थ्योरी पूछता कम है, न्यूमेरिकल ज्यादा कर। देखो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन इजी पूछे, लेकिन अभी क्या है कि हमारे चाहत के हिसाब से आरजीपीबी काम नहीं कर रहा। अगर मुझे मैकेनिक्स यहां पर मैं कोर्स ला रहा हूं तो उसके पीछे भी वजह है। उसके पीछे भी क्या बेटा वजह, क्योंकि बच्चे इसमें फेल हो रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे जिनका पेपर मर्सी में गया, इसी सब्जेक्ट की वजह से उनका सेमेस्टर बैक लगा। तो प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरी क्या है, जिम्मेदारी है। ठीक है, चले, तो आपको घबराना नहीं है बेटा। इस सब्जेक्ट को मैं 2 फेज में कंप्लीट करूंगा। आप पहले समझ लो कैसे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं बेटा। देखो 2 सब्जेक्ट है बेटा, एक बार में तो ये कंप्लीट होगा नहीं। ठीक है, सबसे पहले फेज 1 होगा। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं वो फेज 1 पढ़ेंगे। फेज 1 में हमें क्या करने वाला हूं बेटा, फेज 1 में मैं पूरा आपका मैकेनिक्स कवर करवाऊंगा, पूरा मैकेनिक्स। क्योंकि देखो 2 सब्जेक्ट एक साथ नहीं करवा सकते बेटा। अगर मैं ये सोचूंगा, शक्तिमान बन जाऊं कि मैं दोनों सब्जेक्ट एक ही साथ करवा दूं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट है ना, तो एक साथ तो ये कवर नहीं होगा। इसको 2 फेज में ही अपन को करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है इसमें। ठीक है, तो पहले फेज में मैं क्या करूंगा बेटा, मैकेनिक्स आपका 100% कंप्लीट करवा दूंगा, 100%। ठीक है बेटा, और उसके अलावा जो आपका सिविल है उसका यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 का मैं क्या करूंगा बेटा, न्यूमेरिकल करवा दूंगा। ठीक है, बाकी क्या बेटा आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको बस क्या है,
कि जो सिविल का जो थ्योरी है ना, ब्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ, वो बस आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला कंटेंट मैं आपको पूरा करवा दूंगा। फेज 1 में ये होगा। ठीक है, मतलब अगर आपका बेसिक सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स अभी फर्स्ट सेम में बेटा, तो बस आपको अभी इतना ही कंटेंट मिलेगा, तो आपको परेशान नहीं होना। ये पूरा कंटेंट आपको आधे फेज में, मतलब आधे फीस में मिलेगा, फेज में नहीं, क्योंकि देखो जब कंटेंट पूरा नहीं है बेटा तो मैं फीस भी पूरा नहीं लूंगा। तो ये जो पूरा कंटेंट है आपको 400 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, बस रह क्या जाएगा बेटा, रह जाएगा आपका सिविल का थ्योरी, तो वो आप खुद से भी रट्टा मार सकते हो, है ना। पूरा जितना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है जो आपसे नहीं हो सकता है, वो फेज 1 में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, वो मैं फेज 1 में कंप्लीट करवा दूंगा। पूरा मैकेनिक्स आपका कवर हो जाएगा बेटा, जितने चैप्टर्स है वो सारे कवर हो जाएंगे बेटा। और उसके अलावा जो आपके बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं कवर करवा दूंगा। बस थ्योरी अभी इस बार मैं नहीं करवा पाऊंगा बेटा, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एक साथ में इंपॉसिबल है। ठीक है, तो अभी फीस क्या रहेगा, 400 रुपए रहेगा। जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट होगा, मतलब कुछ बच्चों का जब सेकंड सेम में ये पढ़ेंगे सब्जेक्ट, तो उनको पूरा सिलेबस मिलेगा, 100% सिलेबस उनको मिलेगा। ठीक है, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का थ्योरी, न्यूमेरिकल, मैकेनिक्स सब कुछ ये होगा बेटा। तो ये फेज 2 का कहानी है, मतलब सेकंड सेम में। तब जाके बच्चों का फीस कितना हो जाएगा, 799 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 799 हो जाएगा। तो ठीक है ना यार, मैं तो चाहता हूं कि आप 400 वाला ही प्रेफर करो, यही बढ़िया है, क्योंकि जितने मेन कंटेंट है वो मैं करवा दे रहा हूं आधे फीस में, बाकी थ्योरी तो बच रहा है ना। हाँ, थ्योरी आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर भैया मेरी फर्ज बनता है कि मैं थ्योरी भी आपको करवाऊं, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट को तो ये बेनिफिट है, क्योंकि जितनी मेन चीजें हैं वो तो मैं यहाँ कवर करवा दे रहा हूं। अब यार ईंटें कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रिक, टाइप्स ऑफ वॉल, ये सब तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है ना। देर आए दुरुस्त आए, मैकेनिक्स बहुत दिनों से था प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं भाई, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, है ना। और जिनका ब्रांच मैकेनिकल और सिविल है, भैया मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैकेनिक्स से ही क्या होगा, आपका पूरा सब्जेक्ट आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं डेमो लेक्चर्स का। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर समय मिल गया, नहीं ठीक है, फिलहाल अभी मैं लोड नहीं लेना चाहता, क्योंकि तो लोड लेके काम करूंगा ना, अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। उतना ही काम करो जो मैं अच्छे ईमानदारी से कर पाऊं, आपको समझ में आए। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी आप कहां पर हो, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में, अभी आप हो सिलेबस के वीडियो में। ठीक है, मैं पूरा चैप्टर आपको मैकेनिक्स का मैंने बहुत पहले शूट कर रखा था। मैकेनिक्स का मैं चैप्टर 1 जो है बेटा, ठीक है, वो पूरा मैं आपको फ्री कंटेंट दूंगा यूट्यूब पे। आप पूरा चैप्टर 1 पढ़िए मैकेनिक्स का। अगर आपको अच्छा लगता है तब जाके आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूं। ऐप में आपको पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक सिविल का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो फीस है बेटा वो फिलहाल 400 है। ठीक है, जैसे ही पूरा कंटेंट अपलोड होना शुरू होगा बेटा, फीस कितना हो जाएगा आपका, नॉर्मल फीस हो जाएगा 799। ठीक है, अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। किसी को ग्राफिक्स में दिक्कत है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं। ये पूरे कोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स 2 का जो कोर्स है बेटा वो भी अवेलेबल है। और मैं दुआ करता हूं कि अगली बार थोड़ा और समय मिले, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो BEEE है बेटा, इसका भी मैं कोर्स आपके लिए लेकर आऊं, ताकि आपको क्या हो जाए बेटा, आसानी हो जाए, आप कहीं पे भी फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट आपका बैक ना लगे। तो फिलहाल प्लान ऐसा है कि भैया मैकेनिक्स और सिविल के न्यूमेरिकल में करवा दूंगा, आपका पेपर नहीं फंसेगा। सेकंड फेज में जिनको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना, उसको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके ऐप पर। तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है और अपना नाम कमेंट नहीं किया है, तो भैया नाम कमेंट कर दो ना, मुझे अच्छा लगता है बच्चों का नाम पढ़ना। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। डेमो लेक्चर्स है लिंक डिस्क्रिप्शन पे, मैकेनिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर अच्छा लगेगा तभी कोर्स लेना। हाँ, पूरा चैप्टर अच्छे मन से पढ़ो। ठीक है, चलिए टाटा।